आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक्सरसाइज मैट्रिसेस चैप्टर 3 क्लास 12। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड आउट करिए यदि मैट्रिक्स 3 इंटू एक्स वाई जेड टी इक्वल टू मैट्रिक्स के मेंबर हैं एक्स 6 माइनस 1 2 प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस टी और 3 है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। देखो इस साइड हम क्या करेंगे, आदिशों का गुणनफल, यानी हर जितने भी मेंबर है सारे मेंबर के साथ क्या करोगे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x क्या मिल जाएगा, 3 इंटू एक्स 3 इंटू वाई 3 इंटू जेड 3 और लास्ट 3t इक्वल टू। अब देखो इस साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, अवयवों के योग, अवयवों का योग नियम अप्लाई हो जाता है। तो क्या करना है, पहले मेंबर से a11 से पहले मेंबर से b11, पहला मेंबर दूसरे मेंबर से दूसरा मेंबर, है ना, अवयव हो तो बन जाएगा x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस टी और लास्ट आएगा 2t प्लस 3। ठीक है, पहली रो का पहला मेंबर पहली रो के पहले मेंबर से जुड़ेगा तो बन जाएगा x प्लस 4, पहली रो का दूसरा मेंबर 6 पहली रो के दूसरे मेंबर x प्लस वाई से जुड़ेगा तो बन जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, दूसरी रो का पहला मेंबर माइनस 1, दूसरी रो के पहले मेंबर z प्लस टी से जुड़ेगा तो बन जाएगा माइनस 1 प्लस जेड प्लस टी, दूसरी रो का दूसरा मेंबर दूसरी रो के दूसरे मेंबर t से जुड़ेगा तो बन जाएगा 2t प्लस 3। अब यहाँ पर अवयवों के समता का नियम लग जाता है। तो आपको पता है अवयवों के समता के नियम से सेम जैसे जोड़ने घटाने में होता है वही स्केल ऑफ इक्वलिटी में भी होता है। ठीक है, अवयवों के समता के नियम में भी होता है, यानी पहला मेंबर पहले मेंबर की इक्वल होगा। a11 लिख दो यहाँ पर अवयवों के समता के नियम से। ठीक है, a11 b11 के बराबर होगा, यानी a11 पहली रो का पहला मेंबर 3x पहली रो के पहले मेंबर x प्लस 4 के बराबर होगा। ठीक, अब पहली रो का दूसरा मेंबर a12 पहली रो के दूसरे मेंबर के बराबर होगा b12 के, तो 3y किसके बराबर होगा, 6 प्लस एक्स प्लस वाई की। पहली रो का दूसरी रो का पहला मेंबर 3z, दूसरी रो का पहला मेंबर 3z किसके बराबर होगा, अवयव b के दूसरी रो के पहले मेंबर के, यानी -1 प्लस जेड प्लस टी के। ठीक है, -1 प्लस जेड प्लस टी के। अब दूसरी रो का दूसरा मेंबर 3t अवयव b के दूसरी रो के दूसरे मेंबर के बराबर होगा, तो 3t इक्वल टू 2t प्लस 3। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम सॉल्व करते जाएंगे तो x का ट्रांसफर करोगे तो बन जाता है 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो बनेगा 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू आएगी 2। चाहो तो आप डायरेक्ट काट लो, चाहे तो डिवाइड तिरक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काट लो। x की वैल्यू 2, y वाले केस में क्या है, आप x की वैल्यू भी पुट कर दोगे, x की वैल्यू भी पुट कर, सबसे पहले तो हम y का ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6 बच रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस 6, x का मान 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर तो यहाँ पे आ जाता है 2y इक्वल टू 2 प्लस 6, ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे आएगा 2y, तो देन यहाँ से y की वैल्यू मिल जाती है 4, y की वैल्यू क्या मिल जाती है 4। ठीक है, 4 टाइम्स कटता है। अब आते बच्चों z पे, सबसे पहले कोई कॉमन मेंबर दिख रहा है, z दिख रहा है, पक्षांतरण कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेंगे तो बन जाएगा 3z माइनस जेड इक्वल टू टी माइनस 1। ठीक, टी माइनस 1 या -1 प्लस टी, ठीक, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाता है 2z, अरे यार z बड़ा अजीब बन रहा है, 2z इक्वल टू टी माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, दो वेरिएबल्स हैं z और t, दोनों दो वेरिएबल्स, दो चर संख्याएं हैं z और t। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर तो 3t माइनस 2t इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या मिल गया, t की वैल्यू 3, तो t की वैल्यू 3 पुट कर दो, t इक्वल टू 3 रखने पर तो 2z इक्वल टू 3 माइनस 1, तो यहाँ से क्या बन जाता है 2z इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, z की वैल्यू 1। तो x, y, z और t की वैल्यूज आपको मिल गई, x, y, z और t की वैल्यू x, y, z एंड t। ठीक है, तो x की वैल्यू है 2,
वाई की वैल्यू है 4, जेड की है 1 और टी की है 3। बहुत ही ईजी है। आई होप कि आपको मैट्रिसेस बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है 2a माइनस बी। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी क्या है? मैट्रिक्स के मेंबर है 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 3 और 2। ठीक है, 3 3 अरे थ्रू 3 और 2। ठीक है, 3 माइनस 3 0, 3 3 और 2। और एक दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पे a प्लस 2b, a प्लस 2b। इसके मेंबर है 4 1 5, 4 1 5, माइनस 1 4 माइनस 4, माइनस 1 4 और माइनस 4। तो कह रहा है कि a और b ज्ञात कीजिए, आव्यूह a और b ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि आव्यूह a और आव्यूह b ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 और इस वाले आव्यूह को समीकरण 2। ठीक है, यहीं से सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लिखोगे 2a माइनस बी इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 3 3 और 2। ठीक, और a प्लस बी बराबर दूसरा मैट्रिक्स है 4 1 5 जिसके मेंबर है और माइनस 1 4 और माइनस 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो विलोपन विधि होती थी, एक क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं इनको। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, क्योंकि दोनों के मेंबर अलग अलग हैं, तो चाहो तो आप नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके a से a को घटा दो, या ऊपर वाले यानी समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके, है ना, मतलब ये वाले साइन जिसको काटना है इक्वल करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में ज़्यादा इजी पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके जोड़ने पर, समीकरण 2 से जोड़ने पर। तो देखो पहले समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b। भाई इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी और मैट्रिक्स में भी। और मैट्रिक्स में कर दोगे 2 का मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस 3 और लास्ट 2 इंटू 0, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2। ठीक, और साथ में इसका एडिशन भी कर दो, a प्लस 2b से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 4 1 5 माइनस 4 1 और 4 और माइनस 1 4 और माइनस 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाता है 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b इक्वल टू, यही कर लेते हैं ना, ये बनेगा 6, ये माइनस 6, 6 माइनस 6 और इनके बीच में एडिशन आएगा और 0 6 6 और 4 प्लस, आव्यूह ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, 4 1 5 माइनस 4 1 और
-4। ठीक, और यहाँ पे भैया दोनों समीकरण जोड़ लो, 4a - 2b + a + 2b। एक्चुअली ये इस प्रकार होता है नॉर्मल इक्वेशन में। ठीक, नीचे लाइन रहती है, तब यहाँ पे देखो कुछ कट सकता है, 2b से 2b कैंसिल हो गया। ठीक, 4a + a 5a, 4a + a मिलके बना लेगा 5a। अब अवयवों का योग का नियम, तो पहले मेंबर से पहला मेंबर जुड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 2/3 है, 2 रो हैं 3 कॉलम्स हैं। ठीक, 3 कॉलम्स हैं, यहाँ भी 2 रो और 3 कॉलम है, यानी कोटि या ऑर्डर इक्वल है, कोटि या ऑर्डर इक्वल है। तो अभी एड जुड़ जाएंगे, 6 + 4, पहले मेंबर से पहला मेंबर, दूसरे मेंबर से दूसरा मेंबर, -6 + 1, पहली रो के तीसरे मेंबर से पहली रो के तीसरे मेंबर से पहली रो का तीसरा मेंबर। ठीक है, तो 6 + -1, 6 + 4 और 4 + -4। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 5a = 10 - 5, 5 + -1 तो -5 है ना, ये प्लस माइनस बना लेंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे 0, तो कह रहा है कि यहाँ से आपको अवयव a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, दोनों पक्षों में समीकरण 3 नाम दे दो, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर या तो इस प्रकार कर लो या फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5 का तो यहाँ पे 1/, में आ जाएगा, 1 के 1/5 आ जाएगा, या फिर दोनों पक्षों में 5 का भाग दोगे तो यहाँ से 5 हट जाएगा और यहाँ पे 1/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे मैट्रिक्स में। ठीक, तो समीकरण 3 में 5 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, इस साइड बचता है सिंगल ए और यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। मैट्रिक्स है 10 - 5, 5, 5, 10 और 0। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधी बात है, तो ये 10/5 - 5/5, 5/5, यहाँ पे भी 5/5, 10/5 और 0/5। ठीक है, तब यहाँ पे मैट्रिक्स A मिल जाता है 2 - 1, 1, 1, 2 और 0। ठीक है, अब दूसरे वाले में आप चाहो तो आप मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में, देखो 2 तरीके हैं, चाहो तो मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट करके समीकरण 1 या समीकरण 2 से आप मैट्रिक्स B की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, या फिर इसी तरीके से वापस कर सकते हो। अभी हमने यहाँ से क्या किया था, हमने यहाँ से B को एलिमिनेट किया था, हटाया था। आप आपको A को हटा के कर सकते हो, तो वो भी बताता हूँ, लिखो पहले। एक तरीका तो है कि मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। ठीक, या दूसरा तरीका है कि पहले हमने B को एलिमिनेट किया था, इस बार हम A को एलिमिनेट करेंगे, यानी A को हटाएंगे। तो A को हटा के देख लो, इसमें समीकरण 2 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे और समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दोगे। ठीक है, आते अब B की वैल्यू निकालते, A की निकल गई 2 - 1, 1। देखो इसमें और अच्छा क्लियर कर देता हूँ कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। ठीक है, A की यहाँ से आप लिख लोगे A की वैल्यू
हमने क्या किया था, पहले b को हटाया था क्योंकि b को हटाना ज़्यादा इजी लग रहा था। अब देखो हम a को हटाते हैं या a को एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे भी क्या करो, समीकरण 2 में पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, तो समीकरण 1 तो एज वेल एस आएगा 2a माइनस बी, 3 माइनस 3 0, 3 3 और 2, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो देखो जब इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाता है 2 इंटू ए प्लस 2b इक्वल टू, इस साइड भी माइनस ही रहेगा, ठीक, और इस साइड भी, इसमें भी 2, दोनों पक्षों में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू 4 1 5 माइनस 1 4 और माइनस 4, ठीक है। 2 इंटू 4 1 5। अब देखो यहाँ पे हम इसका अंदर करके दिखाते हैं, तो 2 इंटू 4 2 इंटू 1 2 इंटू 5 2 इंटू माइनस 1 2 इंटू 4 और 2 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 8 2 10 माइनस 2 8 और 8, ठीक है, ऐसा। तो लेफ्ट हैंड साइड थे, लेफ्ट हैंड साइड घटेगा तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बना लेता है 2a प्लस 2b और 4b 2a प्लस 4b, और इस साइड क्या आ जाएगा, देखो ऊपर वाला मैट्रिक्स वैसा ही वैसा आएगा, माइनस अंदर इसका 2 में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 8 2 10 माइनस 2 8 और 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों माइनस के आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस बी माइनस 2a माइनस 4b, तो माइनस 2a से माइनस 2a प्लस से माइनस 2a कैंसिल। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे अवयवों का व्यकलन हो जाएगा, अवयवों का व्यकलन तो a11 से b11, a12 से b12, a13 से b13, a21 से a21 और b21, a22 से b22 और a23 से b23, ठीक है। तो 3 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 10, 3 माइनस माइनस 2 विथ साइन चिन्ह सहित घटेंगे, याद रखना, 3 माइनस 8 और 2 माइनस 8। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या मिल जाती है, माइनस 5b माइनस 5b, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10, ओके, फिर प्लस का 5 अगेन माइनस 5 और माइनस 6 2 माइनस 8, देखो माइनस 1 4 4 तो 8 8, ठीक है। तो 2 में से माइनस 8 था 10, गड़बड़ हो रहा था ना, देखो माइनस 1 4 माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस ठीक है, प्लस है, और यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा वही, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 माइनस माइनस 8 2 माइनस माइनस 8 2 माइनस माइनस 8 क्या बनाएगा माइनस 10, ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों पक्षों में माइनस 5 से भाग दे दो, माइनस 5 से भाग देने पर दोनों पक्षों में, तो यहाँ से क्या बचेगा b माइनस 5 कैंसिल, यहाँ पे माइनस 1/5 का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से क्या होगा, यहाँ बस माइनस आएगा, ठीक है, माइनस, या फिर लिख के दिखाता हूँ, देखो 5 इंटू माइनस 1/5 माइनस 5 इंटू माइनस, ओहो
ठीक है, और -10 इंटू -1/5, सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा, नीचे वाले में आएगा 5 इंटू -1/5। ठीक है, यहाँ पे जगह कम इसलिए ऐसा लिखा हम, 5 इंटू -1/5, -5 इंटू -1/5, -5 से आप क्या करोगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सॉरी डिवाइड करेंगे, है ना, इसको भी भाग देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, गलत हो रहा था, है ना, और -10 से -1/5, तो यहाँ पे बनेगा माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 2, यहाँ बस माइनस नहीं था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 1 और 2। तो ये है बी की वैल्यू। आप आराम से थोड़े ज़्यादा स्पेस में करोगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इस वाले प्लेस पे अब माइनस आएगा, बाकी सब प्लस हो जाएंगे। अब 5 से डिवाइड कर दो तो 1 1 2 1 2 और 1, लेकिन यहाँ पे माइनस का बाकी सारे पॉजिटिव, क्योंकि क्या किया हमने, -5 से दोनों पक्षों को डिवाइड लगाया है, -5 से दोनों पक्षों को डिवाइड लगाया है। ठीक है, और थोड़ी सी गलती यहाँ भी हुई थी अपने से, क्या था ये 2 -8, तो ये क्या बन रहा था, प्लस का, सॉरी, तो दो जगह पर, यहाँ और यहाँ दो जगह क्या आएगा, -10 नहीं है तो दो जगह माइनस आएगा, बाकी आंसर में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी आंसर में कोई भी फर्क नहीं है। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे। बहुत इजी है। दिया हुआ है एक अवयव यहाँ पे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 1 -1 और 1, और एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है B 3 -1 2 4 2 और 5 2 0 और 3। तो कह रहा है कि यदि यहाँ पर एक अवयव A + 2C = B है तो अवयव C ज्ञात कीजिए, अवयव C ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत इजी है, इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। हम क्या करेंगे, अवयव A का ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2C = B - A। तो अवयव B से अवयव A घटा लोगे आप। आफ्टर दैट क्या करोगे, या फिर ये C की वैल्यू B - A/2 या 1/2 इंटू अवयव B - अवयव A। ठीक, आप B से A घटा लो, अवयव B से A घटा लो, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो आंसर मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। सेम क्वेश्चन, इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं, समझ रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट वाला, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। आते बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो अवयव हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, दो अवयव हैं, सॉरी 3 2, एक अवयव है 3 2 2 3। ठीक, को अवयवों, इसको दो अवयवों 1 0 0 1 1 0 0 1 और
0 1 1 और 0 के एक घात संचय के रूप में लिखिए या व्यक्त कीजिए कि एक घात संचय के रूप में, कि एक घात संचय या रैखिक संचय, क्या कहते हैं इसको, रैखिक संचय, एक घात संचय या रैखिक संचय के रूप में लिखिए। ठीक है, बहुत ही इजी है। देखो तो एक घात संचय या रैखिक संचय क्या होता है, एक मिनट। तो देखो कोई भी जब दो समान कोटि के अवयव होते हैं, आपको पता है, देखो इन तीनों अवयवों की क्या है, कोटि समान है, तीनों अवयवों की कोटि क्या है, समान है। भाई कोटि मीन्स ये रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तो देखो इनके रो और कॉलम इक्वल है। तो कोई भी दो समान कोटि के अवयव ए बी, कोई भी दो समान कोटि के अवयव उसी कोटि का एक अवयव बनाते हैं। जब कोई भी दो समान कोटि के अवयव, माना कि दो समान कोटि के अवयव ए व बी हैं, ठीक है, इनकी कोटि क्या है, समान है। किन्हीं दो अदिशों से C1 एंड C2, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इनकी 2 3 4, ठीक है, दो अदिशों से मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब C का मल्टीप्लाई A में करोगे C1 इंटू ए प्लस C2 इंटू बी, है ना, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएगा, इसकी कोटि क्या होगी, वही होगी इक्वल जो ए और बी की होगी। मतलब इस नए बने अवयव की कोटि, ऑर्डर या कोटि किसके बराबर होगी, CA1 प्लस C1 इंटू ए प्लस C2 इंटू बी की कोटि अवयव ए और अवयव बी की कोटि के बराबर होगी। इस प्रकार से बने अवयव को एक घात संचय अवयव, एक घात संचय कहते हैं, रैखिक संचय कहते हैं। इस प्रकार जो अवयवों का एडिशन होता है उसको क्या कहते हैं, एक घात संचय या रैखिक संचय। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। मतलब जब दो अवयव किसी दो समान कोटि के अवयव जैसे कि इनके हैं, ठीक है, जुड़कर अदिशों के साथ गुणनफल के बाद जोड़ने के बाद समान कोटि, उसी समान कोटि का अवयव बनाते हैं जिस कोटि के वे हैं। इस प्रकार से एक घात संचय रैखिक संचय कहलाता है। ठीक है, तो देखो बेहद इजी है, हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार 3 2 2 और 3। हमने क्या माना कि दो एक घात संचय के लिए दो वास्तविक संख्याएं x और y हैं। ठीक है, दो वास्तविक संख्याएं x और y हैं। तो x इंटू 1 0 1 1 0 0 और 1 प्लस y इंटू 0 1 1 और 0। देखो सेम है जो मैंने पहले बताया था। अगर ये मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है और ये C1 और C2 हैं, ठीक है, या कोई नंबर है, वेरिएबल्स हैं, तो मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो क्या बना लेगा, x 0 0 x प्लस 0 y और गुणा होने के बाद जुड़ने के बाद, जुड़ने के बाद, तो देखो ये जोड़ लो अवयवों का योग, तो x प्लस 0 0 प्लस y 0 प्लस y और x प्लस 0, क्या बनाया इसने, x y और x उसी कोटि का एक अवयव बना लेते हैं जिस कोटि के ये थे। यानी क्या थी इनकी कोटि, R1, ये 2/2 की कोटि थी और इसकी भी देखो 2/2 की है। तो क्या कहलाता है, एक घात संचय कहलाता है। क्या कहलाता है, एक घात संचय कहलाता है। ठीक, इसको आप अब बाद में कंपेयर कर लोगे 3 2 2 और 3 से, तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। A11 इक्वल टू B11, ठीक, A11 इक्वल टू B11, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। इस प्रकार से बने अवयव एक घात संचय के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जब दो समान कोटि के अवयव अदिशों से गुणनफल होने पर, ठीक है, जब दो समान कोटि के अवयवों का अदिशों से गुणनफल होने पर, ठीक है, अदिशों से गुणनफल होने पर समान कोटि के अवयव बनाते हैं। मतलब जिस कोटि के थे, अगर वो 2/2 के ऑर्डर के पहले के थे तो मल्टीप्लाई के बाद, अगर वो और मल्टीप्लाई होने के मतलब गुणा होने के बाद जुड़ने पर वो अगर उसी कोटि के रहते हैं जिस कोटि के पहले के थे, सेम ऑर्डर के, तो क्या कहलाता है यहाँ पर, एक घात संचय रैखिक संचय कहलाता है। ठीक।